अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अकील नथ है। मैं कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन हूँ और इस वक्त पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज लाहौर जनरल हॉस्पिटल में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ न्यूरो सर्जरी तैनात हूँ। मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट मिनिमल इन्वेसिव ब्रेन एंड मिनिमल इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी है। आजकल मैं ज़्यादातर स्पाइन के पेचीदा केसेस जो कि हम बग़ैर कट के या बहुत छोटे कट के साथ कैमरे के साथ ऑपरेशन कर रहे हैं उस पर ज़्यादा काम कर रहा हूँ और उस पर फोकस कर रहा हूँ। आज की वीडियो में हम एक बहुत आम कॉमन टॉपिक है लो बैक पेन, इस पे डिस्कस करेंगे। इंसानी कमर को अमूमन हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। ऊपर वाली गर्दन वाली कमर, पसलियों के मोरों वाली कमर और नीचे वाले मोरे की कमर, जिसको लो बैक कहते हैं। लो बैक पेन एक बहुत आम और कॉमन सा मसला है हमारी सोसाइटी के अंदर। एक रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 5 में से 4 अफराद को ज़िंदगी के किसी न किसी मरहले पे कमर दर्द रहती है, लो बैक पेन रहती है। हम इसकी सबसे पहले कुछ आम तौर पे पाई जाने वाली वजूहात डिस्कस करेंगे। अमूमन ये बैड पोस्चर और आपके लाइफस्टाइल की ख़राबी की वजह से होता है। इंसान के उठने बैठने का अंदाज़, उसकी झुकने का, उसके वज़न उठाने का तरीक़ाकार, इसकी बुनियाद पे इंसान को कमर दर्द हो सकती है। कोई भी इंसान जो लंबी ड्राइविंग करता है और बहुत सारे ऑफिस वर्कर जो फ्रंट डेस्क ऑफिसर्स हैं जो बहुत ज़्यादा देर चेयर पे बैठे रहते हैं, उनको ये कमर दर्द निकल सकती है। इसकी तरह से इसकी कमर दर्द से बचने की वजूहात में भी आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है, यानी कि अपने बैठने उठने का अंदाज़, चलने फिरने का अंदाज़ ठीक रखना पड़ता है। आपको बिल्कुल सीधा बैठना पड़ता है। अगर आप लंबी ड्राइविंग कर रहे हैं तो बीच में थोड़ा सा रेस्ट लेनी चाहिए। अगर आप लंबी देर के लिए ऑफिस में काम करते हैं तो बीच में वक्तन फ़वक्तन हर घंटे 2 घंटे बाद आपको थोड़ी देर 5 से 10 मिनट अपनी कमर और गर्दन को रेस्ट देनी चाहिए। इसी तरह है जो ज़्यादा वज़न उठाते हैं उनके लिए ये है कि वो कमर को झुकाए बगैर बैठ कर कमर को सीधा रख कर अपने वज़न को उठाएं। और अगर किसी भी जगह पे उनको लग रहा है कि इनकी कमर में कोई प्रेशर आ रहा है तो वो वज़न ना उठाएं, किसी की हेल्प ले लें, किसी दूसरे साथी की मदद ले लें। अगर किसी इंसान को खुदा न खास्ता कमर दर्द शुरू हो जाती है तो घबराएं नहीं। अमूमन 80% केसेस में कमर दर्द सिंपल रेमेडीज़ से ठीक हो जाती है। आप कोई भी ओवर द काउंटर पेन किलर ले लें या अपने करीबी डॉक्टर से मशवरा करके सिंपल पेन किलर और मसल रिलैक्सेंट, इसके साथ साथ कुछ देर के लिए कमर में मसाज या फिजियोथेरापिस्ट के पास चले जाएं। फिजियोथेरापी से ये दर्द ठीक हो जाएगा। अगर आपकी कमर में दर्द 6 हफ्ते से ज़्यादा हो रहा है या खुदा न खास्ता कमर का दर्द बहुत शदीद है और वो टांग में आना शुरू हो गया है, आपके पाँव या टांग में सुनपन या कीड़ियाँ चलने की फीलिंग आ रही है या आपके पाँव में कमज़ोरी आ रही है, तो फौरी तौर पे अपने करीबी स्पाइनल सर्जन से रब्ता करें। स्पाइनल सर्जन में न्यूरो सर्जन्स भी हो सकते हैं या वो सर्जन जो ऑर्थोपेडिक की ट्रेनिंग के बाद उन्होंने स्पेशलाइज्ड किया हुआ है ऑर्थोपेडिक्स में, उनसे रब्ता किया जा सकता है। और इस सूरत में डॉक्टर आपका मुआयना करके आपको कुछ बुनियादी टेस्ट जैसे कि एक्सरे, MRI वगैरह लिख के देता है और उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो भी ट्रीटमेंट है वो उसका फ़ैसला करता है। खुदा न खास्ता अगर सर्जरी की नौबत आती है तो उस सूरत में हमारे पास इस वक्त बहुत सारी लेटेस्ट इक्विपमेंट अवेलेबल है जिसके थ्रू हम बहुत छोटे कट के साथ बग़ैर या बहुत थोड़े से ब्लड लॉस के साथ बहुत अच्छी रिकवरी दे रहे हैं। यानी कि हम डे केयर सर्जरी से पेशेंट एक ही दिन में आता है और अपनी सर्जरी करा के शाम को वो अपने पाँव पे चल के घर जा सकता है। बहुत से मिथ्स बनी हुई हैं, टैबूज़ हैं कमर दर्द की स्पाइन की सर्जरी के मतलब कि जी स्पाइन की सर्जरी करवाने से खुदा खास्ता टांगें रह जाती हैं या नीचे वाला दर्द मफलूज हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 90% केसेस में आपकी कमर दर्द बिल्कुल बग़ैर किसी पेचीदगी से ठीक हो जाती है। बहुत से पेचीदा केसेस में भी आपकी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, अलबत्ता 5 से 10% केसेस में
تھوڑی بہت کوئی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، اس کے لیے آپ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ رجوع کریں، وہ آپ کو اس کی ساری کمپلیکیشنز اور اس کی پیچیدگیوں کے بارے میں اور اس سے کیسے بچنا ہے وہ گائیڈ کرے گا۔ لہٰذا ٹیک ہوم میسج یہ ہے کہ کمر کا خیال رکھیے، سمپل اپنا لائف سٹائل ماڈیفکیشن کیجئے اور اپنے مستند ڈاکٹر کو دکھائیے جو کہ کمر درد کے آپریشن اور علاج میں ماہر ہیں، اور خدا نخواستہ آپریشن کی نوبت آ جاتی ہے تو آپریشن میں غیر ضروری ڈیلے نہ کیجیے۔ ڈیلے کرنے سے آپ کو فائدے کی بجائے نقصان ہو سکتا ہے، جو کہ عمر بھر کی معذوری، سنپن یا پیشاب پخانے کے اس میں بہاؤ میں رکاوٹ کی صورت میں آ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اس طرح کے کسی بھی مسئلے کا شکار ہیں تو نیچے دیے گئے نمبرز اور ایڈریسز پہ رابطہ کر سکتے ہیں، ہم آپ کی سروسز کے لیے حاضر ہیں۔ شکریہ۔